राधे राधे दोस्तों। कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम टूट जाएं या फिर खुद को इतना मजबूत बना लें कि पूरी दुनिया भी हमें रोक न सके। और यकीन मानिए, हर इंसान के अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। आज की इस वीडियो में हम उसी शक्ति को जगाने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आज आप जीवन में स्ट्रगलिंग करके थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, या फिर लाइफ में बार बार फेल होते होते तंग आ चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगले कुछ ही पल आपकी ज़िंदगी को ही नहीं, आपकी सोच को भी बदल देगा। दोस्तों, आप आने वाले कुछ मिनटों में जानोगे कि आखिर क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों को देखने से पहले खुद पर काम करते हैं, क्यों वो लोग तब तक हार नहीं मानते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात आप जानोगे कि आपके अंदर वो आग कैसे पैदा की जाए जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे, चाहे हालात कैसे भी हो। सोचिए ज़रा, अगर आज आप सिर्फ 1% रोज़ अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो अगले 365 दिनों में आप कहाँ पहुँच सकते हो? शायद वहीं जहाँ पहुँचने का सपना आप सालों से देख रहे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दुनिया का सबसे समझदार इंसान वो होता है जिसने अपनी असली ताकत पहचान ली हो। और ये वीडियो आपको आपकी ताकत पहचानने में सहायक होगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आप ये एक फ़ैसला कर लो कि हाँ, अब मैं खुद पर फोकस करूँगा या करूँगी जब तक जीत नहीं होती, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। दोस्तों, एक गहरी सांस लो, दिमाग को शांत करो और तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी का सबसे शक्तिशाली सफ़र शुरू करने के लिए। क्योंकि आने वाले कुछ मिनट सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपकी जीत और आपकी सपनों के लिए है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सच में मदद करेगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला रही है, तो वीडियो के अंत में इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब शुरू करते हैं आपका असली सफ़र, वो सफ़र जिसमें आप सिर्फ एक चीज़ सीखोगे, दुनिया चाहे जो कहे, फोकस सिर्फ खुद पर करना है जब तक जीत नहीं मिलती है। ज़िंदगी में हर बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों के जैसा बनने और दुनिया को खुश करने में निकाल देते हैं और आखिर में खुद से ही दूर हो जाते हैं। पहली सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर जीतना है, अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले खुद को पहचानो। और दोस्तों, खुद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने डर, अपनी कमज़ोरियों, अपनी गलतियाँ और अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। यह दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, जब आप रोज़ दूसरों को देखते हो, वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उनसे खुद की तुलना करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप खुद को देखने लगते हो, तब आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। इसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपके अंदर दो इंसान रहते हैं, एक वो जो हार मान लेता है और दूसरा वो जो हार को सबक बनाकर फिर से खड़ा हो जाता है। और आपकी जीत सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि आप किस इंसान को ज़्यादा बार चुनते हो। जब आप खुद को पहचानने लगते हो, तो आपको समझ आता है कि आपकी असली ताकत क्या है। लोगों की नज़र में आपकी कीमत क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि आपकी नज़र में आपकी कीमत क्या है। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप खुद को पहचान लेते हो, तो आपकी आत्मा जवाब देती है, मैं कर सकती हूँ। और मैंने करना शुरू कर दिया है। खुद को पहचानने का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहती हूँ? क्या मैं अपने सपनों के लिए लड़ रही हूँ, या बस दुनिया की भीड़ में खो गई हूँ? क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं उन लोगों जैसा बन रही हूँ जिनसे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ? फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन, इस किताब का पहला अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है।
खुद का सम्मान करो, अपने फैसलों की कद्र करो, अपनी मेहनत की कीमत समझो, क्योंकि जब आप खुद को महत्व देते हो, दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू कर देती है। याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाने से पहले खुद को दिखाई थी, और आपकी असली जीत तभी शुरू होगी जब आप खुद से ये कहोगे, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी की कमान खुद पकड़ती हूँ या पकड़ता हूँ। खुद को पहचानना ही जीत की पहली सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर कदम रखते ही आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल जाती है। अध्याय 2, ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ। दोस्तों, ज़िंदगी में जीतने का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान, कोई हालात या कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ध्यान भटकना। और ये बात जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक होती है। जब एक इंसान अपने सपनों पर फोकस करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो हर छोटी छोटी चीज़ में उलझ जाता है, दूसरों की लाइफ देखकर परेशान हो जाता है, सोशल मीडिया के जाल में फंस जाता है, तब उसका दिमाग धीरे धीरे बिखरने लगता है। और यह अध्याय इसी बिखराव से बाहर निकलने की शक्ति देता है। इस अध्याय में कहा गया है कि आपके आसपास 3 तरह के डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। पहला, वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपकी मेहनत पर शक करते हैं। दूसरा, वो हालात जो आपको इमोशनली कमज़ोर बनाते हैं और आपका ध्यान आपकी प्रायोरिटीज से हटाते हैं। और तीसरा, वो चीज़ें जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप अपना समय उनमें गंवाते जाते हो। अगर आप जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है। आप उसे बचा भी सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो। और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आपका समय सबसे जल्दी चुरा लेती हैं। इस अध्याय में एक गहरा संदेश है। आप जिस भी चीज़ को अपनी नज़र देते हो, वही आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। अगर आपकी नज़र सपनों पर है, आप आगे बढ़ोगे। अगर आपकी नज़र दूसरों की ज़िंदगी पर है, आप पीछे रह जाओगे। अगर आपकी नज़र दुनिया की नकारात्मक बातों में फंसी है, आपकी सोच धीरे धीरे जहर से भर जाएगी। इसी वजह से इस अध्याय में कहा गया है कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो आपको छोटा दिखाते हैं। उन हालातों से निकलो जो आपको कमज़ोर बनाते हैं, और उन चीज़ों से बचो जो आपकी फोकस की ताकत को ख़त्म करती हैं। क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाते हो, तभी आप डिसिप्लिन के करीब जाते हो, और डिसिप्लिन ही वो शस्त्र है जिससे हर सपने की लड़ाई जीती जाती है। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिमाग की सुरक्षा नहीं करोगे, तो दुनिया का शोर आपकी आत्मा की आवाज़ को दबा देगा। और जब इंसान खुद की आवाज़ सुनना बंद कर देता है, तो उसका फोकस भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए खुद से एक वादा करो, मैं उन लोगों से दूर जाऊंगी या हो जाऊंगा जो मेरे फोकस को तोड़ते हैं, और उन चीज़ों के करीब रहूंगी जो मेरे सपनों को मजबूत बनाती हैं। यही वो कदम है जो आपको साधारण लोगों की भीड़ से निकालकर विजेताओं की कतार में खड़ा करता है। अध्याय 3, अपने लक्ष्य को साफ करो, वरना रास्ता धुंधला ही रहेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा मसला ये नहीं होता कि इंसान में क्षमता नहीं है। असल परेशानी ये होती है कि वह जानता ही नहीं कि उसे जाना किस दिशा में है। यही कारण है कि लाखों लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं पहुंचे बिना ही थक जाते हैं, टूट जाते हैं और धीरे धीरे हार मान लेते हैं। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यही है, अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो रास्ता भी कभी साफ नहीं मिलेगा। जब तक इंसान अपने सपने को शब्दों में, तस्वीरों में या एक साफ दिशा में तय नहीं करता, तब तक उसका दिमाग भी उलझन में रहता है। आप सोचिए, अगर आप एक कार लेकर निकलो और आपको पता ही ना हो कि जाना कहाँ है, तो आप कितनी भी तेज़ चलाओ, मंजिल कहीं नहीं मिलेगी। यही हाल जिंदगी का भी है। लोग कभी किसी की बात सुनकर कुछ करने लगते हैं, कभी किसी की लाइफ देखकर कुछ और करने लगते हैं, और इसी चक्कर में उनका ध्यान बिखर जाता है। लेकिन जब आपका लक्ष्य साफ होता है, आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, उसे लिखा ज़रूर होना चाहिए। लिखा हुआ लक्ष्य दिमाग को आदेश देता है, यह मेरी सही दिशा है और मुझे इसी तरफ बढ़ना है। लिखा हुआ लक्ष्य
आपकी हर रोज की मेहनत को मायने देता है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य जितना साफ होगा, फोकस उतना ही मजबूत होगा। दोस्तों, इस अध्याय में कहा गया है कि अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सपने को ऐसा देखो जैसे वो आज ही सच हो चुका हो। जब आप किसी चीज़ की कल्पना भावनाओं के साथ करते हो तो दिमाग उस सपने को सच करने के लिए हर तरह की ऊर्जा जगाने लगता है। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है, उस सपने तक पहुंचने का रास्ता भी साफ होना चाहिए। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में टूट कर ही पूरा होता है। सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर पूरा करो। हर दिन ये सोचकर उठो कि आज एक छोटा कदम अपने बड़े सपने के करीब ले जाना है। और जब आप रोज़ एक छोटा कदम उठाते हो, एक दिन अचानक देखकर आपको पता चलता है कि आप वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ पहुँचने का दूसरों ने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन लक्ष्य साफ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। जब आपको पता हो कि आप किस दिशा में जा रहे हो तो दुनिया का शोर भी आपको भटका नहीं पाता। जब लक्ष्य साफ हो तो कंपैरिजन कम होता है। जब लक्ष्य साफ हो तो हार का डर घटना शुरू होता है। जब लक्ष्य साफ हो तो दिमाग साफ सोचता है, और साफ सोच ही हर जीत की जड़ है। इसलिए इस अध्याय का सार यही है, खुद से भाग्य मत मांगो, अपने लक्ष्य को इतना साफ कर दो कि भाग्य खुद आपके कदमों में आकर खड़ा हो जाए। अध्याय 4, बहाने छोड़ो और कार्रवाई शुरू करो। जिंदगी में जितने सपने टूटते हैं उनमें से आधे सपने किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही बहानों की वजह से टूटते हैं। इंसान के पास दुनिया जितनी ऊर्जा देती है उससे कहीं ज़्यादा बहानों की ताकत होती है। समय नहीं है, पैसा नहीं है, माहौल सही नहीं है, लोग साथ नहीं देते, मौके नहीं मिलते, हालात ख़राब हैं। ये सारे बहाने सुनने में सच लगते हैं, लेकिन असल में ये वो दीवारें हैं जो हम खुद अपनी सफलता के रास्ते में खड़ी कर देते हैं। इस अध्याय की सबसे ज़ोरदार बात यही है, जो इंसान बहाने ढूंढता है वो मौके खो देता है। जो इंसान कार्रवाई करता है दुनिया उसके लिए रास्ते बनाती है। बहाना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने ही सपनों से दूर चला जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बहाने सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक कहानी होते हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो आज ही बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि कार्रवाई करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं होता, परफेक्ट हालात नहीं होते, और परफेक्ट माहौल भी कभी नहीं होता। जो लोग जीतते हैं वो इंतज़ार नहीं करते, वो वहीं से शुरू करते हैं जहां वो खड़े हैं, जितना उनके पास है, जितना वो कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रास्ते खुद साफ होने लगते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी लाइन कही गई है, एक्शन इज़ द एंटीडोट टू फियर, यानी कार्रवाई ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। जब इंसान बैठा रहता है, सोचता रहता है, टालता रहता है, तब उसका डर बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाता है, डर टूटने लगता है, दिमाग खुलने लगता है और अंदर एक नई हिम्मत जन्म लेती है। यही वजह है कि इस अध्याय में साफ कहा गया है, तुम्हारा पहला कदम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस उठाया हुआ होना चाहिए। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि पहले सब ठीक हो जाए तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि शुरू करने से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं मानते तो आप उसके लिए कभी समय नहीं निकालोगे। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि कार्रवाई करना ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, उस दिन आपके हर बहाने की ताकत खत्म हो जाएगी। और याद रखो दोस्तों, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बहानों से नहीं, अपने कामों से पहचाने जाते हैं। आप आज कहाँ खड़े हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कितना ज्ञान है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज आपने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया या नहीं। इस अध्याय की असली सीख यही है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो शुरू करना ही होगा, अभी इसी पल, बिना किसी बहाने के। अध्याय 5, असफलता से डरना छोड़ो, क्योंकि असफलता ही जीत का सबसे बड़ा रास्ता है। जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है,
उन्होंने असफलता से भागा नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। और इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है कि असफलता कभी आपकी दुश्मन नहीं होती। असली दुश्मन होता है आपका डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं गिर गई या गिर गया तो वापस उठ नहीं पाऊंगी या उठ नहीं पाऊंगा। डर कि कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। लेकिन ये किताब हमें बताती है कि असफलता आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं, बल्कि आपकी सफलता की शुरुआत है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने से डर कर चलना सीखना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता कि गिरना गलत है। वो बस उठता है और फिर से कोशिश करता है। यही असली ज़िंदगी है। गिरो, उठो, सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम दूसरों की राय से, समाज की सोच से और अपनी खुद की शंकाओं से डरने लगते हैं, और यही डर हमें रोकता है। इस अध्याय में कहा गया है, जिस दिन तुम असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लोगे, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। असफलता आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हो तो जिंदगी आपको कुछ नया सिखाती है। कहीं आपने प्लानिंग में गलती की, कहीं आपने कम मेहनत की, कहीं आपने गलत दिशा चुनी, लेकिन हर असफलता आपको किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाती है। इस अध्याय में एक और अद्भुत बात कही गई है, जितनी जल्दी आप गिरोगे उतनी जल्दी सीखोगे और उतनी जल्दी जीतोगे। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं हैं जो कभी नहीं गिरे, वो लोग हैं जो हर बार गिर कर उठें और हर बार उठकर पहले से ज़्यादा ताकतवर बने। जब आप असफलता को अपनाना सीख जाते हो, तब आपकी ज़िंदगी में दो चीज़ें बदलती हैं। पहली, आप जोखिम लेना शुरू कर देते हो। दूसरी, आपकी सोच में एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप रुकने वाले नहीं हो। इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि असफलता से डर तभी लगता है जब इंसान खुद को परिणाम से जोड़ लेता है, लेकिन जीतने वाले लोग खुद को परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जोड़ते हैं। वो जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो एक ना एक दिन नतीजे भी सही आएंगे। इसलिए वो गिरने पर डरते नहीं, बल्कि गिरने को अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। इस अध्याय का सार यही है, यदि तुम असफलता से भागोगे तो तुम सफलता से भी दूर रहोगे, लेकिन यदि तुम असफलता को गले लगाते हो, उससे सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं गिरने से डर रही हूँ या जीतने के लिए तैयार हूँ? अध्याय 6, लगातार बने रहो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। जिंदगी में जीतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार बने रहना। ज़्यादातर लोग शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं। पहले दिन मोटिवेशन ऊंची, दूसरे दिन एनर्जी स्ट्रांग, तीसरे दिन एक्शन पावरफुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनका जोश कम होने लगता है और फिर धीरे धीरे वो वहीं वापस लौट जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इस अध्याय की सबसे ज़बरदस्त सीख यही है, कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। यानी रोज़ थोड़ा थोड़ा करना उसे एक दिन की भारी मेहनत से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इस अध्याय में बताया गया है कि दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात कॉमन होती है, वो रुकते नहीं। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे मन करे या ना करे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, चाहे उन्हें लगे कि कुछ हो नहीं रहा, वो फिर भी रोज़ एक छोटा कदम उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीतों की नींव रखते हैं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी निरंतरता से काटती है। नदी कभी नहीं रुकती, कभी नहीं ठहरती, और जैसे जैसे वो बहती रहती है, पत्थर भी उसकी राह में टिक नहीं पाते। यही इंसान की जिंदगी है। यदि आप लगातार बहते रहे, लगातार चलते रहे, लगातार कोशिश करते रहे, तो दुनिया की कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। इस अध्याय में कहा गया है कि जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं, उनके अंदर 3 चीज़ें विकसित हो जाती हैं। पहली, डिसिप्लिन, दूसरी पेशेंस और तीसरी सेल्फ बिलीफ। ये तीनों मिलकर इंसान को ऐसे मुकाम पर ले जाती हैं
जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन लगातार बने रहना आसान नहीं। दिमाग बहाने ढूंढता है, शरीर थकता है, दिल डरता है और दुनिया आपके कदम रोकने की कोशिश करती है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी को एक आदत बनाना सीखना ज़रूरी है। इस अध्याय में ये कहा गया है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस एवरीडे बेटर बनना है। अगर आज आपने थोड़ा भी इम्प्रूव किया है तो आप जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपने रुकना शुरू कर दिया तो आपका सपना भी रुक जाएगा। इसी अध्याय में एक लाइन है जो दिल को छू जाती है। तुम्हें तेज़ नहीं दौड़ना है, तुम्हें बस रुकना नहीं है। सोचिए दोस्तों, अगर आप अगले 100 दिन बिना रुके रोज़ अपने लक्ष्य के लिए कुछ करते रहो तो आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी? शायद वैसी जैसी आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए इस अध्याय का मूल मंत्र यही है, जितना भी करो लेकिन रोज़ करो, धीरे धीरे लेकिन लगातार, क्योंकि जीत का दरवाज़ा तभी खुलता है जब आप उसे हर दिन खटखटाते हो और एक दिन अचानक वो खुल जाता है। अध्याय 7, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही हर जीत की जड़ है। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, जितनी भी महान जीत मिली है, जितने भी लोगों ने असंभव को संभव किया है, उन सब की शुरुआत एक ही चीज़ से हुई है, खुद पर विश्वास। यह अध्याय बताता है कि आप चाहे जितना भी ज्ञान ले लो, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक आपके अंदर खुद पर भरोसा नहीं है तब तक कोई भी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। और सच्चाई ये है कि आज ज़्यादातर लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, वो खुद पर विश्वास की कमी से हारते हैं। जब इंसान खुद को कम समझना शुरू कर देता है तो दुनिया भी उसे कम समझने लगती है। जब इंसान खुद शक करने लगता है तो दुनिया भी शक करने लगती है। और जब इंसान खुद को हारने वाला मान लेता है तो दुनिया भी उसे जीतने नहीं देती। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को बोल देता है, हाँ मैं कर सकती या सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ और मैं इसके लिए खड़ी रहूँगी या रहूँगा, हाँ, उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इस अध्याय में कहा गया है कि खुद पर विश्वास रखना कोई जादू नहीं है, ये एक माइंड सेट है और माइंड सेट अभ्यास से बनता है। जब आप रोज़ अपने सपने के लिए कदम उठाते हो, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास की एक मजबूत दीवार खड़ी होने लगती है। और यही दीवार आपको उन तूफानों से बचाती है जो आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में एक बेहद ज़रूरी बात कही गई है, दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचान लेते हो, और दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मान लेते हो। आपके शब्द आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप खुद से कहते हो मैं कमज़ोर हूँ, तो आपका दिमाग भी कमज़ोर होने के मौके ढूंढेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं जीतने के लिए बनी या बना हूँ, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि अपने आप पर विश्वास रखना कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज़ का अभ्यास है, रोज़ का संघर्ष है, रोज़ का वचन है। हर दिन आपको उन आवाज़ों से लड़ना होता है जो आपको नीचे खींचती हैं, दूसरों की आवाज़ें भी और आपके अंदर की आवाज़ भी। लेकिन जब आप हर सुबह उठकर खुद से ये कहते हो मैं अपने सपनों के लायक हूँ, तो एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी आपके अंदर जागती है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश यही है, तुम्हारी जीत का फैसला दुनिया नहीं करती, तुम्हारा आत्मविश्वास करता है। दुनिया में कोई भी इंसान तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो खुद को जीतने वाला मान न ले। इसलिए अगर आपको बड़ी जीत चाहिए, अगर आपको बड़ी मंजिल पर पहुंचना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। और अपनी सोच बदलने की शुरुआत एक ही लाइन से होती है, हाँ मैं कर सकती या कर सकता हूँ। इस पूरी वीडियो में आपने एक बात बार बार महसूस की होगी, ज़िंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला लेता है। आपने सीखा कि ध्यान कहाँ लगाना है, खुद को कैसे पहचानना है, बहानों से कैसे दूर रहना है, असफलता को कैसे अपनाना है, और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास कैसे रखना है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या सीख कर गए, असली सवाल ये है कि क्या आप आज से
उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू करोगे या नहीं, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। आज आप जहाँ खड़े हो वहाँ से आपकी ज़िंदगी के 2 रास्ते निकलते हैं। पहला, वही पुराना रास्ता जो आपको वहीं छोड़ देगा जहाँ आप हमेशा से थे। दूसरा, वो रास्ता जो मुश्किल है, चुनौती भरा है, मेहनत मांगता है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और ये वीडियो आपको उसी दूसरे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यह पाठ जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास, फोकस और निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें बताया गया है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाना ज़रूरी है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना, बहानों को छोड़कर तुरंत कार्रवाई करना, असफलता को सीखने का अवसर मानना और लगातार बने रहना सफलता की कुंजी है। सबसे महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास रखना और अपनी असली ताकत को पहचानना। यह पाठ प्रेरित करता है कि व्यक्ति जब तक खुद पर फोकस करता रहे और हार न माने, तब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब ये आप पर है कि आप क्या चुनते हो, आराम या विकास, डर या विश्वास, रुकना या आगे बढ़ना। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है, थोड़ी भी रोशनी दी है, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ आप कर सकते हो, तो आज से ही पहला कदम उठा दो। छोटा हो या बड़ा, बस उठा दो। आपकी जीत उसी कदम के बाद शुरू होगी। और अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में एक भी सकारात्मक बदलाव लाया है, अगर इसने आपके सपनों को फिर से जगा दिया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी संघर्ष में हैं, जो टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनको सिर्फ एक सही दिशा की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी की ज़िंदगी बदलने की वजह बन जाए। याद रखिए, जीत उनका इंतज़ार करती है जो खुद पर फोकस करते हैं और तब तक फोकस करते हैं जब तक जीत ना मिल जाए। अब आपकी बारी है। उठिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। आप जीतने के लिए बने हैं। बस अब रुकना मत। धन्यवाद।